रॉबर्ट ग्रीन का लॉ 3 कहता है टू कंसील योर इंटेंशंस, मतलब अपने रियल मोटिव को छुपाना। पर ऐसा क्या खास था इस लॉ में कि रॉबर्ट ग्रीन ने डिसाइड किया इसे अलग से पॉइंट आउट करना। एक्चुअल में ये लॉ ह्यूमंस के बारे में एक बड़ी डीप बात को पॉइंट आउट करता है। समझते हैं इसे एक स्टोरी के थ्रू। ओटो वॉन बिस्मार्क प्रशिया का एक फेमस पॉलिटिकल फिगर था। वो पहले प्रशियन आर्मी में एक सोल्जर हुआ करता था। अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में बिस्मार्क एक लॉयल पैशनेट सपोर्टर था प्रशिया के माइट और पावर का। वो जर्मन यूनिफिकेशन के सपने देखता था, जिसका मेजर पार्ट खुद प्रशिया भी होता। 1850 में ओटो वॉन बिस्मार्क लगभग 35 साल का हो गया था। वो प्रशियन पार्लियामेंट में एक डेप्यूटी था। उस टाइम प्रशिया के दो बड़े इशू थे। पहला जर्मनी के साथ यूनिफिकेशन और दूसरा ऑस्ट्रिया की डिफीट। पर यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत थी ऑस्ट्रिया की, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक ऐसा कंट्री था जो जर्मन यूनिफिकेशन के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट था। इनफैक्ट ऑस्ट्रियंस प्रशिया के अगेंस्ट वॉर भी वेज करने के लिए रेडी था ताकि यूनिफिकेशन कभी ना हो। इसी वजह से बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर चाहता था ताकि ऑस्ट्रिया को एक ऐसी ह्यूमिलेटिंग डिफीट मिले कि वो प्रशिया की तरफ कभी भी आंख उठाकर भी ना देखे। प्रशिया में माहौल पूरी तरह से वॉर का बन रहा था, पर एक ग्रुप ऐसा भी था जो वॉर की जगह डिप्लोमेसी चाहता था। वो ग्रुप ऑस्ट्रिया से नेगोशिएट करना बेटर समझता था वॉर के कंपैरिजन में। वॉर सपोर्टिंग ग्रुप एक प्रिंस जिसका नाम विलियम था वो लीड कर रहा था। ये जो आदमी था ये फ्यूचर का किंग होता प्रशिया का। और जो वॉर का ऑपोजिंग ग्रुप था वो लीड कर रहा था किंग फ्रेडरिक, जो कि प्रेजेंट किंग था प्रशिया का। जब दोनों ग्रुप्स में इस बात को लेकर बहसबाजी हो रही थी तब बिस्मार्क की भी बारी आई अपनी स्पीच देने की। सबको यही लगा कि बिस्मार्क, जो कि एक फॉर्मर सोल्जर था और बहुत बड़ा पेट्रियट था, वो ज़रूर वॉर को सपोर्ट करेगा। पर सब शॉक हो गए जब उन्होंने बिस्मार्क की स्पीच सुनी, क्योंकि बिस्मार्क ने अपनी स्पीच में एक्चुअल में डिप्लोमेसी को सपोर्ट किया वॉर जाने के अगेंस्ट। वॉर तो फिर रुक ही गया और किंग फ्रेडरिक बिस्मार्क से काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। वो इतना खुश हुआ कि उसने बिस्मार्क को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। कुछ साल बाद बिस्मार्क इवेंचुअली प्रशिया का प्राइम मिनिस्टर भी बन गया और इसी पोस्ट का फ़ायदा उठाकर बिस्मार्क प्रशिया और उसके पीस लविंग किंग को ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर पे लेके गया। रिजल्ट ये रहा कि ऑस्ट्रिया को क्रशिंग डिफीट का सामना करना पड़ा और फाइनली जर्मन स्टेट यूनिफाई हो गया विद प्रशिया एट इट्स कंट्रोलिंग हेड। बिस्मार्क ने अपने इंटेंशन को पहले रिवील नहीं किया और उसे इस बात का फ़ायदा मिला। वो तब तक पॉलिटिकली करेक्ट रहा जब तक उसके पास एक्चुअल पावर नहीं आ गई वॉर वेज करने की। अपने इंटेंशन रिवील करने के सही टाइम का आपको पता करना होगा। यूजुअली ये तब होता है जब आपके ओपिनियंस को एक्शन में लाया जा सकता है। यही रीज़न है कि सारे पॉलिटिशियन जो कि इलेक्शन के टाइम पे लेफ्ट विंग होते हैं या राइट विंग होते हैं, पर आप देखेंगे वो जैसी पावर में आ जाते हैं वो सेंटरिस्ट हो जाते हैं और वो एक तरह से सेकुलर बन जाते हैं। अगर बिस्मार्क पहले ही अपने एक्चुअल ओपिनियन बताता तो वो रूलिंग पावर से फेवर नहीं ले पाता। ये बात बताता है कि जब पावर ना हो तब पावरफुल रेजिम के सपोर्ट में रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि यही रेजिम आपके खुद के पावर का स्टेपिंग स्टोन बनेगा। ये रेजिम कोई डोमिनेंट ग्रुप हो सकता है, जैसे मैनेजमेंट, पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक्टिविस्ट ग्रुप। मेजॉरिटी लोग इस प्लान को कभी भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपने प्लान को रिवील करना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि प्लान रिवील करना कोई साइन ऑफ ग्रेट सक्सेस या कोई कॉन्फिडेंस है, जबकि सिंपली ये एक स्टूपिडिटी है जिसके बारे में वो बाद में रियलाइज़ करते हैं जब उन्हें रेग्रेट होता है। मूवीज़ और सोशल मीडिया ने सबको ट्रेन कर दिया है एनपीसीज की तरह। ये सबसे बड़ा ब्लू पिल ट्रूथ है। सर्टन पावर आपको ब्रेन वॉश करके रखती है ताकि आप सेल्फ सैबोटाज करें। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में कि कैसे इंश्योर किया जाए कि आपकी ट्रू इंटेंशन तब तक हिडन रहे जब तक आप चाहें। सबसे पहला तरीका है डिसेप्शन। जब सामने वाला करीब है आपकी इंटेंशन जानने में तो उसे सामने ऐसे बोलिए, अच्छा अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और फिर इसके बाद कोई ऐसी बात बताइए जिससे कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाए। दूसरा तरीका है आउटराइट लाइंग का। ऐसा झूठ का जाल बुनिए कि सामने वाला इतना कंफ्यूज हो जाए कि वो आपके इंटेंशन तक कभी पहुंच ही ना पाए। यहाँ पे आपको अपने झूठ याद रखने होंगे, वरना आपके फंसने का खतरा बन सकता है।